मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन उपन्यास नायिका के हरम वाली खलनायिका। अध्याय 34। ट्रिक प्रश्न। नायिका के हरम वाली खलनायिका। ट्रिक प्रश्न। एड्स बाय पब फ्यूचर। आप मुझे इस तरह क्यों देख रहे हैं? दो पूंछ वाली एमिलिया के भ्रम में सिर झुकाने के मनमोहक दृश्य को देखकर बेचारी नायिका केवल गला साफ कर सकती थी और अपना सिर हिला सकती थी। कुछ नहीं, चलो ऊपर चलते हैं, अब तुम्हारा काम हो गया। आखिरकार वह ये तो पूछ नहीं सकती थी कि तुमने 15 शॉट केक कैसे खा लिए, जैसे कि यह सब स्वाभाविक था। और मामले को और भी बदतर बनाने के लिए ये लापरवाह लड़की सप्ताह में 2 बार ट्यूशन के लिए उससे मिलने जा रही थी। 15 शॉट केक सप्ताह में 2 बार, हर सप्ताह। वास्तव में इस सेमेस्टर के समाप्त होने तक एमिलिया संभवतः एक बहुत ही स्वस्थ लड़की हो जाएगी। जैसे ही वे पहली मंजिल से दूसरी मंजिल की ओर बढ़े, क्रिस्टल ने अनिच्छा से उन्हें घर का छोटा दौरा करा दिया। वैसे भी अब वे अक्सर यहाँ आने वाले थे, इसलिए पूरी तरह से अजनबी होने की कोई ज़रूरत नहीं थी। जैसा कि आपने देखा, भूतल पर रेस्तरां है। पहली मंजिल पर उन लोगों के लिए कुछ निजी बैठने की व्यवस्था है जो बेहतर अनुभव चाहते हैं, हालांकि इसका उपयोग वर्षों से नहीं किया गया है। और दूसरी मंजिल पर हम रहते हैं। एमिलिया मुस्कुराई। तुम्हारा घर बहुत बढ़िया है, क्रिस्टल, और तुम्हारी माँ का खाना बहुत स्वादिष्ट है। अगर यह एमिलिया को थोड़ा और बेहतर तरीके से जानने से पहले होता, तो नायिका को लगता कि उसकी बातें खोखली या पाखंडी हैं। लेकिन अब जब उसने देखा था कि एमिलिया कितनी बेबाक और खुली हुई है, तो इसमें कोई शक नहीं था कि उसका हर शब्द लड़की के दिल से निकलता था। इसके अलावा, अगर उसे ये स्वादिष्ट नहीं लगते तो क्या वह इतना खाती? जब वे दूसरी मंजिल पर पहुंचे और डिक्सी ने दोनों की नोटबुक से भरा भारी बैग अध्ययन मेज पर पटक दिया, तो एमिलिया ने इधर-उधर देखने में समय लगाया, जबकि नायिका उनके सत्र के लिए किताबें और स्टेशनरी चुन रही थी। दूसरी मंजिल पर रहने की जगह ज्यादातर खुली थी। कोने में एक किचन काउंटर, एक डाइनिंग टेबल, एक स्टडी टेबल और टीवी और गेमिंग सिस्टम के सामने एक सोफा सेट था। खुली जगह के पीछे एक पतला गलियारा था जिसमें 2 बंद दरवाजे थे, संभवतः वे बेडरूम थे। यह एक मज़ेदार, आरामदायक जगह थी। अपने खुद के कमरे के अलावा, उसे यहाँ डिक्सी और यहाँ तक कि अपने खुद के घर से भी ज़्यादा आराम महसूस हुआ। शायद यह एक गार्ड के रूप में उसके पहले जीवन की वजह से था, लेकिन वह छोटे कमरों में ज़्यादा सुरक्षित महसूस करती थी। ये देखते हुए कि डिक्सी आलस से अपनी कुर्सी पर पीछे झुकी हुई थी, जबकि नायिका अभी भी उनकी अध्ययन सामग्री को छांटने में व्यस्त थी, एमिलिया ने अपनी सहेली के सूजे हुए पेट पर धीरे से हाथ फेरा। ओह, हे भगवान, एमिली, सावधान, ये पूरी तरह से भरा हुआ है। फुफू, शायद अगली बार इतना ज़्यादा न खाओ। डिक्सी ने आंखें घुमाईं, और इसमें गलती किसकी है? एड्स बाय पब फ्यूचर। एमिलिया मुस्कुराई। मैंने तो तुमसे कहा था कि उसके खाने पर ध्यान दो, उसे खाकर मर मत जाना, है ना? ओह, लेकिन यह अच्छा था। एमिलिया ने सिर हिलाया, थोड़ी राहत महसूस करते हुए। आखिरकार, अगर डिक्सी को लगता है कि नायिका की माँ और उसके रेस्तरां में संभावनाएं हैं, तो इससे उसकी कुछ योजनाएं बहुत आसानी से पूरी हो जाएंगी। बहुत बढ़िया, क्या आपको लगता है कि यह काम करेगा? काले बालों वाली लड़की ने गर्व से अपनी छाती थपथपाई। हे, जब आप यही चाहते हैं, तो यह कैसे नहीं हो सकता? मुझ पर विश्वास करें, मैं इसे काम कर दूंगा। एमिलिया खिलखिलाकर मुस्कुराई और उसके गाल पर चुंबन लेने के लिए उसके करीब झुकी। वह मेरा शूरवीर है, बहुत विश्वसनीय। जैसे ही डिक्सी ने अपना गाल छुआ,
उसका चेहरा तुरंत लाल हो गया। ये गीला नहीं है, लेकिन उसके होंठ जरूर छू गए हैं। न, ये बहुत हल्का है। राजकुमारी बहुत कंजूस है, यहाँ तक कि उस बंदर के दिमाग को भी कम कीमत में बेहतर चुंबन मिला। ऐसा नहीं है कि मैं दुखी हूँ। मुझे पूछने या भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ी। मैं स्पष्ट रूप से सबसे करीबी दोस्त हूँ। क्रिस्टल ने अंततः अपने सत्र के लिए सभी पुस्तकों और नोटबुकों को व्यवस्थित करना समाप्त कर दिया और ऊपर देखा तो काले बालों वाली लड़की का चेहरा लाल हो गया था। क्या हुआ? क्या तुम बीमार हो? नहीं। अगर तुमने ज्यादा खा लिया है और अच्छा महसूस नहीं कर रहे हो, तो मेरे पास कुछ दवा है। सब ठीक है, मैं ठीक हूँ। हम आगे बढ़ सकते हैं। क्रिस्टल ने कुछ देर तक उसे संदेह भरी निगाहों से देखा और फिर सिर हिला दिया। हालांकि उसे पता था कि उसके दिल में कुछ ठीक नहीं है, लेकिन वह अचानक से अपने चेहरे के लाल हो जाने की दूसरी संभावनाओं के बारे में नहीं सोचना चाहती थी। वैसे भी, आज के लिए, हम पहले बुनियादी गणित से गुजरेंगे, फिर उन्नत, उसके बाद हम विज्ञान और फिर अंत में इतिहास पर जा सकते हैं। और कल हम भाषा और संस्कृति पर जाएंगे, उसके बाद सामाजिक विज्ञान। चूंकि उन्हें बहुत अधिक चर्चा की आवश्यकता नहीं है, इसलिए हम पिछले दिन जो सीखा था, उसका कुछ संशोधन करेंगे, और फिर मैं आपको सप्ताह के दिनों के लिए 2 होमवर्क दूंगा। डिक्सी का लालपन धीरे धीरे कम हो गया और उसका चेहरा पीला पड़ गया। एड्स बाय पब फ्यूचर, ये पीड़ा का दुष्चक्र क्या है? सप्ताह के दिनों में स्कूल में पढ़ाई करो और सप्ताहांत में होमवर्क पूरा करो। सप्ताहांत में यहाँ पढ़ाई करो और सप्ताह के दिनों में होमवर्क पूरा करो। कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं नहीं, क्रिस्टल ने सिर हिलाया। हालांकि अंदर से वह भी नहीं जानती थी कि वह अपनी शर्तों को स्वीकार करने से खुश है या निराश। उसने मेज पर रखे गणित की किताब को बीच में सरका दिया, लेकिन उसे खोलने के बजाय उसने उन्हें अपनी नोटबुक खोलने का इशारा किया। शुरू करने से पहले, आइए पहले एक सरल समस्या हल करें ताकि मुझे आपके स्तर का अंदाजा हो जाए, ठीक है? इससे मुझे आपकी ज़रूरत के हिसाब से गति तय करने में मदद मिलेगी। एमिलिया ने मुस्कुराते हुए अपना नोटबुक खोला और सिर हिलाया, जबकि डिक्सी ने भी बिना कुछ कहे वैसा ही किया। नायिका ने उन दोनों के आने से पहले ही कई डरावनी परिस्थितियों की कल्पना कर ली थी। अमीर लड़कियां अपर्याप्त सुविधाओं पर गुस्सा करती हैं, उसे बहुत कठोर होने के लिए डांटती हैं, और फिर उसे उन्हें पर्याप्त नहीं सिखाने के लिए डांटती हैं, आदि। लेकिन जब उसने देखा कि वे उसकी बात इतनी आज्ञाकारी ढंग से सुन रहे हैं, तो क्रिस्टल को लगा कि उसकी सारी चिंता और पहले की परेशानी धीरे धीरे गायब हो गई है। वे अप्रत्याशित रूप से प्यारे हैं, छोटे बच्चों की तरह, लेकिन अब मैं अलग कारणों से चिंतित हूँ, खास तौर पर एमिलिया के बारे में। इसलिए नायिका ने अपने प्रतिभाशाली मस्तिष्क को रिकॉर्ड गति से घुमाया और एक ही पत्थर से 2 शिकार करने का तरीका खोज निकाला। चलिए एक उदाहरण समस्या लेते हैं। मान लीजिए कि एक युवा लड़की एक दिन में 15 शॉर्टकेक खाती है और प्रत्येक शॉर्टकेक में लगभग 150 कैलोरी होती है। दोनों अमीर लड़कियों को ध्यानपूर्वक प्रश्न लिखते देख क्रिस्टल बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी को दबा पाए। अगर 1 किलो वजन बढ़ाने के लिए लगभग 7700 कैलोरी लगती है, तो उसका वजन दोगुना होने में कितना समय लगेगा? एमिलिया ने अपना हाथ उठाया, जिससे क्रिस्टल शून्य दृष्टि से देखने लगी, फिर उसने सिर हिलाया। उसका मूल वजन कितना है? नायिका ने अपने सामने खड़ी लड़की को ध्यान से देखा। एमिलिया, कितना है? 30। नहीं, ये बहुत कम है। 35। खैर, जो भी हो। एड्स बाय पब फ्यूचर, मान लीजिए कि इसका वजन 35 से 40 किलो के आसपास है।
एमिलिया ने भौहें सिकोड़ने से पहले इसे नोट कर लिया। क्या मैं इसकी गणना 35 या 40 के लिए करूं, या मुझे औसत लेना चाहिए? 37.5। क्रिस्टल ने अपना चेहरा हथेलियों में थामकर आह भरी। उसके छात्र बहुत आज्ञाकारी थे। लेकिन, ओह ठीक है, पहले उन्हें ही इसे हल करने देना चाहिए। यह मुद्दा नहीं है, लेकिन मान लेते हैं कि यह 40 है। एमिलिया ने सिर हिलाया। ठीक है, तो इसे दोगुना करने के लिए उसे 40 किलो वज़न बढ़ाना होगा, और इसके लिए 7,700 को 40 में बदलना होगा। जब एमिलिया गणना कर रही थी, क्रिस्टल ने डिक्सी की नोटबुक पर नज़र डाली और देखा कि कैसे लड़की ने एमिलिया द्वारा संदेह व्यक्त करने के बाद मूल रूप से बोले गए प्रत्येक शब्द को मिटा दिया था। तो एमिलिया ऐसी है जो आगे बढ़ते हुए चीज़ों को स्पष्ट कर देती है, लेकिन डिक्सी बस आंख मूंदकर वही करती है जो उसे बताया जाता है, और अपनी शंकाओं को अपने तक ही सीमित रखती है। ये जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज़्यादा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। एमिलिया ने अब तक अपनी गणना पूरी कर ली थी। मैं समझ गया। तो उसका वज़न दोगुना करने के लिए 308,000 कैलोरी की ज़रूरत होगी। इसे 150 से भाग देने पर हमें 2053 और 1/3 मिलता है। और चूंकि वह हर दिन 15 खाती है, इसलिए हम इसे फिर से 15 से विभाजित करते हैं और 136 प्राप्त करते हैं। क्रिस्टल ने सिर हिलाया। तो जवाब क्या है? एमिलिया ने अपनी पेंसिल को नोटबुक पर टैप किया, जहां उसने 136 पर गोला बनाया था। वह थोड़ा उलझन में थी। क्या मैंने कुछ गलत किया? क्या ये खत्म नहीं हुआ? ठीक है, चूंकि वह ऐसा हर दिन करती है, तो जाहिर है, इसमें 136 दिन लगेंगे। नायिका मुस्कुराई। कोई एक ही समय में इतना बुद्धिमान और इतना मूर्ख कैसे हो सकता है? ठीक है, चलो उसे कुछ और संकेत देते हैं। तो ये 4.5 महीने हुए, है ना? और अगर वह ऐसा सप्ताह में केवल 2 बार करे, तो क्या होगा? एमिलिया ने फिर से गणना शुरू कर दी। सप्ताह में 2 बार, तो इसे 2 से भाग देने पर मुझे सप्ताहों की संख्या मिलेगी, जो 68 से अधिक है। इसे पूर्णांकित करने पर हमें 69 मिलेंगे। नायिका ने अपने छोटे सुनहरे बालों को कान के पीछे छिपा लिया और किसी भी चीज़ से अधिक प्रसन्न महसूस कर रही थी। आपको यह मिला? एमिलिया ने नायिका को दिखाने के लिए अपनी नोटबुक उलट पलट कर दिखाई, मानो ये साबित करना चाहती हो कि उसने सब कुछ सही ढंग से किया है। 69 सप्ताह। हैट नॉवल बनट एट एड्स बाय पब फ्यूचर। उपन्यास बिन लाइट नॉवेल, वेब नॉवेल, कोरियाई उपन्यास और चीनी उपन्यास ऑनलाइन मुफ्त में पढ़ें। आप सैकड़ों अंग्रेजी अनुवादित लाइट नॉवेल, वेब नॉवेल, कोरियाई उपन्यास और चीनी उपन्यास पा सकते हैं जिन्हें दैनिक रूप से अपडेट किया जाता है। उपन्यास ऑनलाइन पढ़ें, लाइट नॉवेल ऑनलाइन पढ़ें, ऑनलाइन मुफ्त पढ़ें, मुफ्त लाइट नॉवेल ऑनलाइन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें।